प्रिय साथियों नमस्कार। मेरे प्यारे साथियों, ऐसा है कि हम आप लोग पढ़ा रहे समाज और अब सोच रहे हैं थोड़ा सा गाड़ी दूसरे ट्रैक पर घुमा दिया जाए। भाई एक ही चीज़ पढ़ते पढ़ते आप बोर हो गए होंगे, तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्या, पूर्व मेघ। क्योंकि पूर्व मेघ में हम जो है कहाँ तक पहुँचे थे, 46 श्लोक हम पढ़ा चुके थे। आज 47वां श्लोक पढ़ाना है। थोड़ा उसके पहले हम ये देखिए, अव्ययभाव समास में बताए अनुरुक्त समय एक सूत्र है ना, तो पूछ भी सकता है, ये भी इस तरह से भी पूछ सकता है कि जैसे अव्ययभाव समास से पूछ लिया कौन सो संबंधित है, तो अनुरुक्त समय हो गया आपका, और आंग मर्यादा अविध्यो यहू है। आंग उपसर्ग मर्यादा और अभिविधि अर्थ में जब आएंगे तब अव्ययभाव समास होगा। तो ये सब चीज़ें हैं जो कि जनहित में जारी है, बताया जा रहा है। अगर योगी बाबा थोड़ा कृपा कर देते हमारे ऊपर तो एक डिजिटल बोर्ड हो जाता हमारे पास। लेकिन ये है कि अब भाई मुलाकात करेंगे कभी जाके, अवसर मिलेगा भाई, बिना गए कैसे मिलेगा। मिलने के बाद ये अगर सुन लें तो जिससे और बढ़िया से पढ़ाया जा सके। क्योंकि हमारे पास इतना पैसा है नहीं, हमारे पास जितनी शक्ति है हम लगा रहे हैं। तो कई विधायकों से भी हम संपर्क करना चाहे, लेकिन अभी बात बन नहीं पा रहा है। और हम यही सोच रहे हैं कि जो भी भाई साथी सहयोग दिलाने में, मान लीजिए कोई माध्यम बने, किसी माध्यम से विधायक निधि से ही मिल जाए, क्योंकि ये सब का काम इसीलिए होता है क्योंकि सरकारी पैसा का सदुपयोग होना चाहिए। तो डिजिटल बोर्ड आ जाता तो हम निःशुल्क शिक्षा पढ़ा रहे हैं कि पढ़ाते रहते और बढ़िया काम बन जाता है। इस सिलसिले में हम माननीय श्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात करना चाह रहे हैं। थोड़ा समय भी नहीं मिल पा रहा है समयानुभाव के कारण, क्योंकि वीडियो बनाना पड़ रहा है। इसलिए कभी समय आएगा तो मुलाकात होगी। मान लीजिए प्रयागराज में समय हम हैं, माननीय श्री योगी आदित्यनाथ कभी यहाँ आएंगे तो हम उनको अपना ज्ञापन सौंपेंगे, एक लेटर देंगे। इसी सिलसिले में लिख करके माननीय श्रीमान योगी आदित्यनाथ महोदय, मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार, माननीय मुख्यमंत्री जी सबने निवेदन यह है कि प्रार्थी जयप्रसाद दुबे, जो कि जनहित में सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की भावना से प्रेरित होकर संस्कृत विषय की शिक्षा यूट्यूब पे दे रहा है पिछले 1 साल से अपने पैसे से। क्योंकि हम एमए हैं, बीएड हैं, इसलिए टेट सीटेट ये सब लड़कों को शिक्षा दे रहे हैं। अगर माननीय जी कृपा रहती तो हमें एक डिजिटल बोर्ड मिल जाता तो हम अपना ऑनलाइन टेट सीटेट इन सब लड़के जो हैं टीजीटी वगैरह वाले, इन सबको अपना हम पढ़ाना शुरू कर देते। तो यही चीज़ है, यही लिखना है कि एक डिजिटल बोर्ड प्रदान करने की कृपा प्रदान करें। महोदय आपका जयप्रसाद दुबे जो है आपका हमेशा आभारी रहेगा। अभी हमारे जितने भी सहयोग चैनल साथी हैं, सब्सक्राइबर हैं, 11 साढ़े 11 800 1200 अभी तो हैं, और जो बढ़ेंगे, प्लस जो व्यूअर्स हैं, लगभग 25,000 व्यूज आ चुका है हमारे इस चैनल पे। तो और फिर 500-600 घंटा वॉच भी हो गया है यूट्यूब चैनल पे। इन सब की तरफ से इतना बात बताना पड़ेगा, कितने हमारे व्यूज हैं, इतने हमारे सब्सक्राइबर हैं, इतना घंटा वॉच टाइम है।
तो अब एक साल से हम पढ़ा रहे हैं। पहले हम जो है पढ़ाए, क्या नाम है, लपेटपट से। इसके बाद हम ये बोर्ड लिए, अपने ही पैसे सब कुछ किए। अब चूँकि हमारे पास शक्ति नहीं है, इसलिए आपकी अगर कृपा रहेगी महात्मा जी, तो मुख्यमंत्री को से दे दीजिए, जिससे भाई आप और बढ़िया काम होने लगे। भाई कोई आदमी मिल जाए और फ्री पढ़ा रहा है तो इसमें क्या बुराई है। तो इन सब सिलसिलों में बात करना है। और अगर यहाँ आते तो हम एक लेटर पहले डीएम कार्यालय, वहाँ के जो भी रहेंगे आला अधिकारी, हम उनसे बात करेंगे। इस बात को हम संज्ञान में ले करके अपना ज्ञापन वहाँ तक पहुँचाने की पूरा प्रयास रहेगा। और अगर लड़कों का सहयोग भी रहेगा तो और अच्छी बात हो जाएगी। तो अब जब कभी भी आएंगे प्रयागराज में, नहीं फिर लखनऊ भी जा कभी मुलाकात हो। लखनऊ जाने का अवसर नहीं मिल रहा है। ये है कि आज हम लेटर लिख के तैयार रखेंगे, क्योंकि अब हम सोच रहे हैं कि अपनी बात कहा जाए। तो अब हम पहुंच रहे हैं पूर्व मेघ में। मेरे प्रिय साथियों, ऐसा है कि ये आपका ये हो गया। इसमें कहे कि ज्ञाता स्वादो विवृत जगनाम को विहातुम समर्थ है। कहने मतलब ये है कि जब आप गंभीर नदी का स्वाद ले लोगे तो फिर जो स्वाद चख लिया है छोड़ने में भला कौन समर्थ हो सकता। तो वही है, तस्या किंचित कर धित्मि प्राप्तवानील शाखम नीत्वा नीलम सलिल वसनम मुक्त रोधु नितंबम प्रस्थानम ते कस्मप सखी लंब मानस से भावी। कहने मतलब यही है कि आपका प्रस्थान बड़ा दुर्लभ हो जाएगा, बड़ी असहजता से होगा। जब आप पानी लेने के लिए झुकोगे और गंभीर नदी को इस अवस्था में पाओगे। किस अवस्था में? जीर्ण शीर्ण अवस्था में। गंभीर नदी में पानी नहीं है, ठीक है। तो क्या है, यही तो कह रहे हैं कि आप मेघ हो, आप पानीदार हो, आप मिला जुला धनाढ़ व्यक्ति हो। तो पानी जो है और जल ही जो है नदी का वस्त्र है। इसमें कह नहीं रहे हैं प्राप्त कि सलिल वसनम नीत्वा नीलम। तो यही चीज़ है। और फिर जब आप ऊपर से नीचे उतरोगे देखोगे तो उसका मुक्त रोधो नितंबम, भाई किनारा उसका तट खुला हुआ है नदी का, गंभीर नदी का। क्योंकि गंभीर नदी जब पानी खूब रहता है तो यहाँ तक बाढ़ी रहती है, यहाँ तक पता लगा कि जब सूख गई तो यहाँ तक पानी हो गया। अब इतना पूरा तट क्या हो गया, खुल गया है। तो वही कहने मतलब है भाई, एक नायक एक नायिका, पता लगा नायिका का वस्त्र जो है, भाई आप मूवी देख रहे हैं उसमें नायिका, अब आज ज़माने में, पहले तो भाई नायिकाएँ जो है पूरा वस्त्र पहने रहती थी, लेकिन अब आजकल जो है तो वही चीज़ है जो चलचित्र ऐसा है। तो जब आप देखोगे तो आपको भी हाथ तुम समर्थ है, भला कौन छोड़ने में समर्थ होगा। ज्ञाता सो तो स्वादो विवृत जगनाम, जो स्वाद चख लिया है। मैंने कहे मन आप भाई कहेंगे आप स्वाद चख लिए हो, तो यही चीज़ है। फिर आगे है, अब ये आपका सूक्ति वाक्य भी है। फिर है शीतो वायु, कह रहे हैं ठंडी ठंडी वायु बहेगी। आप ऊपर ऊपर और नीचे नीचे ठंडी वायु बहेगी। और क्या है, गूलर को पका देगी। कान्नो दुम्बराणाम, ये चीज़ है। नीचे रुआसित उपजिग्मिशोह, उपजिग्मिशोह देवपूर्वम गिरिमते। उपजिग्मिशोह माने आप जब पास जाने के इच्छुक, किसके? देवगिरी पर्वत के। पूर्व में देव है इसलिए देवगिरी पर्वत हो गया। उपजिग्मिशोह, जिग्मिशोह माने जाने के इच्छुक, उपजिग्मिशोह माने उपव्य हो गया, पास जाने के इच्छुक। नीचे वास्यत, नीचे नीचे ठंडी वायु बहेगी।
त्वन्निस्यन्दोच्छ्वसित वसुधा गंध संपर्क रम्य स्रोतोरंध ध्वनि सुभगम दंत भी पीयमान है। वही चीज़ बता रहे हैं ना कि हाथी है जो है अपने सूंड से आवाज़ करेगा, सुट्टा मारेगा तो वही ठंडी वायु पिएगा। दंत भी मैंने उसके दांतों के द्वारा पिया जाता हुआ सानस प्रत्यय है इसमें। अत्वनिस्यन्दोच्छ्वसित वसुधा गंध संपर्क रम्य, तो वही चीज़ है तुम्हारे त्वनिस्यन्द उच्छ्वसित, वही बात है इसमें। मतलब कि आप जब जलवृष्टि कर दोगे, हाँ, निस्यन्द, तो धरती क्या हो जाएगी, पपड़िया जाएगी, फूल आएगी और धरती से सोंधी सोंधी वायु बहने लगेगी। फिर क्या होगा, नीचे वासित नीचे नीचे ठंडी वायु बहेगी। चूँकि बारिश जब हो जाता है तब जो है नीचे नीचे उसके ठंडी वायु बहती है। ऊपर ऊपर आप चलोगे फिर नीचे नीचे ठंडी वायु बहेगी। वायु कैसी होगी, कान्नो दुम्बराणाम, गूलर को पका देने वाली वायु होगी। ये हो गया। फिर 47वां श्लोक है कि ज्योतिर्लेखा वलय गलितम यस्य बरह भवानी पुत्र प्रेमणा कोलय दल प्राप्त करडे करोति धौता पांगम हर ससरुचा पाव के अस्तम मयूरम पश्चात अधिग्रहण गुरु भी गर्जितय नरते था। कहने मतलब ये है कि आप भगवान कार्तिकेय जो हैं उनके मयूर, उनका वाहन मोर है, उसको आप गर्जना करके नचा देना। मूल बात यही है, गर्जना कर देना। जब आप गर्जोगे तो मोर नाचेगा, जब मोर नाचेगा तो पार्वती जी प्रसन्न होंगी, जब पार्वती जी प्रसन्न होंगी भगवान शिव जी प्रसन्न होंगी। इस तरह से अच्छा लगेगा। तो यही चीज़ है। ज्योतिर्लेखा बोले गणतव्य से भर है भवानी। ज्योतिर्लेखा मैंने उसकी मतलब कि जो मयूर पंख है उस पे जो है ज्योति, मतलब कहने मतलब यह है कि मोर के जो पंख होता है उस पे इस तरह से चंद्राकार इस तरह से ज्योति रहती है बीच में, ऐसे 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 ऐसे। और बर भवानी माने बर माने पंख होता है, भवानी माने पार्वती जी उसको पुत्र प्रेमड़ा, पुत्र के प्रेम के कारण उसको क्या करती हैं, कांडे करोती, कान में लगाती हैं। कोलय दल प्राप्त, कोलय माने नीलकमल के समान जो है। और धौता पांगम हर ससरुचा, हर माने शिव जी के, चंद्रमा शशि माने चंद्रमा, तो धौता पांगम माने पाव के अष्टम मयूरम पश्चात अधिग्रहण गुरु भी गर्जित नरते था। तो शिव जी के मस्तक पर विराजमान चंद्रमा की चांदनी से धुली हुई कनखियों वाले कार्तिकेय के उस मयूर को नचा देना गर्जना के द्वारा। तो ये हो गया। अब इसके बाद आगे वाला है 49वां कि आराध्यनम सार्वभौम देव मूलंगिताध्वा सिद्ध द्वंद्वय जलकर भयात बीड़ भी मुक्त मार्ग है व्यालंबे था सुरभितन्यालंभजान मानेस्यन स्रोतो मूर्त्या भूय परिणताम रंत देवस्य कीर्तिम। तब यहाँ पे बता रहे हैं कि रंत देवस्य कीर्तिम माने रंत देव की जो यश का मार्ग है। तो वही चीज़ है। कहने मतलब ये है आराध्यनम सर्वभौम देव उल्लंघिताध्वा, हे मेघ इन भगवान स्कंद की उपासना करके तुम बीड़ा को धारण करने वाले सिद्ध दंपतियों के जल बिंदुओं के गिरने के भय से तुम्हारे मार्ग छोड़ दिए जाने पर कुछ आगे जाकर गायों के बलिदान से उत्पन्न तथा पृथ्वी पर नदी के रूप में परिवर्तित महाराज रंतदेव की यश रूपी चरणवती चंबल नदी को आदर करने की इच्छा से नीचे उतरकर ठहरना, ये चीज है। तो मेरे प्यारे साथियों, इस तरह से ये 3 श्लोक आज हम कवर किए।
और इसमें जो है आपका श्रवण भौम में आपका हो जाएगा व्यतिकरण बहुव्रीहि। मेरे प्यारे साथियों, ऐसा है कि हम अब समास जब पढ़ाएंगे तो उसमें समानाधिकरण व्यतिकरण ये सब सारी चीज़ें बताई जाएंगी। और अभी 49 श्लोक तक हो गया है, अब 50वां श्लोक बाद में बताया जाएगा। तब तक के लिए आप लोग हमारे चैनल जय प्रसाद दुबे नमा संस्कृत चैनल बने रहिए। आप लोगों का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद मित्रों। सर्वेभ्यो नमो नमः। जय संस्कृतम, नमः संस्कृताय।